आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुनिया के सबसे छोटे प्रेतात्मा की, जिसको ना तो हम पकड़ पाते हैं ना वो किसी की पकड़ में आ सकता है। क्या होता है वो? आपके घर में आएगा, कार करेगा, चला जाएगा, आएगा, कार करेगा, चला जाएगा। वो अपने घर में एक निश्चय स्थान नहीं बना पाता, न रहता है, क्योंकि इत्तू सा रहता है। अब हम जानते हैं उसके बारे में, आखिर है कौन ये? इत्तू सी प्रेतात्मा जो ना किसी को पकड़ में आती है, ना कोई उसके बारे में समझ सकता है, लेकिन हाँ प्रभावी होता है। पहले उसके बारे में उसके बारे में बताने से पहले उसकी कुछ क्रियाएं बता दें, कुछ विशेषताएं बता दें कि आखिर ये हम इसको पकड़ें कैसे या इसके बारे में जाने कैसे कि हाँ यही है। देखते हैं, ये जो छोटी सी प्रेत आत्मा है ये सिर्फ कार्य करती है महिलाओं पे। ध्यान देना, महिलाओं पे, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे, पुरुषों पे ये कार्य नहीं करती। पुरुषों से दूर रहती है, पुरुषों को नहीं बोलेगी ये। सिर्फ महिलाओं, दूसरा बच्चे, और तीसरा कुछ हद तक पशुओं को भी प्रभावित करती है। जैसे हम कैसे जाने कि महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है? तो हम जानते हैं जब महिलाएं मासिक पीरियड में होती हैं, मासिक धर्म में, तो उनको ब्लीडिंग की जो गति है ना, नॉर्मल गति से वो ब्लीडिंग की गति दुगनी हो जाती है। पहला विशेष ध्यान देना इस स्थिति में, सिर्फ मासिक पीरियड में। दूसरा, उनकी कमर में एक कसाव टाइप का, जैसे कोई बैठा हो, पकड़ लिया, उस पीरियड में कमर में एकदम कसाव टाइप का होता है। दूसरा होता है कमर में भारीपन, कसाव टाइप का, एकदम जैसे कोई बैठा हो जैसे होता है ना। तीसरा, गर्भ, जब भी माएँ गर्भ से होती हैं 2 या 3 या 4 महीने के बीच में, तो वो गर्भ उनका गिर जाना। ये छोटी सी प्रेतात्मा ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तीसरा होता है माताओं का गर्भ गिर जाना। ये वही कार्य करती है कि जैसे गर्भ में बच्चा आया तो उसको निकाल के या उसके अंदर जाके उसको मार के खून पी लिया, ये सब करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं में खास तौर पे गर्भ अवस्था के दिन या मासिक पीरियड के दिन, ये ब्लैक मैजिक सिर्फ 2 ही कंडीशन में प्रभावित सबसे ज्यादा करता है। जब माँ गर्भावस्था में होंगी तो उनको ध्यान देना, इसकी और सबसे महत्वपूर्ण खास आदत क्या है कि ये अपना रूप दिखाता है, कोई समझ नहीं पाता पर दिखाता है। कैसे? जिन माताओं के साथ ये 2 समस्याएं हो रही हैं, मासिक धर्म में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाना या गर्भपात हो जाना, या कमर में, विशेष तौर पे इसका प्रभाव कमर के नीचे ही रहेगा, कमर के ऊपर नहीं जाएगा, कमर के नीचे ही रहेगा, कमर से नीचे रहेगा इसका प्रभाव, क्योंकि ऊपर आ नहीं पाता। तो जिन महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो उन महिलाओं से पूछना, घर के जो भी पुरुष हैं या महिलाएं खुद डिसाइड करें कि क्या उन दिनों में जिनके साथ ये कहानियां घटना घट रही है, तो क्या उस समय पे उनको देखना जरूर नंगे बच्चे दिखेंगे स्वप्न में। वो बच्चे भी बड़ी अजीब होंगे, मतलब ऐसे कि छोटे से रूप में दिखते दिखते पता लगे कि बड़े हो गए, या रोते ही दिखेंगे, चिल्लाते हुए दिखेंगे। नोट करना, बच्चे दिखेंगे वो भी नग्न अवस्था में, या कोई बच्चा मरता हुआ दिखे, या बच्चा ऐसा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया। अगर बच्चों से संबंधित आपको जरूर स्वप्न आएगा, अगर ये प्रेतात्मा उनके घर में या उस महिला को प्रभावित कर रही है तो ये होगा। उन महिलाओं से पूछना, डेफिनेटली उनको सपने में बच्चे नग्न अवस्था में दिखाई देंगे, मरते हुए दिखाई देंगे, किसी को करंट लग गया, कोई कट गया है, तो कोई जमीन में धंसा हुआ है, मतलब बच्चों से संबंधित प्रक्रिया होगी जब महिलाएं के साथ ये घटना घट रही हो। ठीक है। दूसरा आता है अपने घर में बच्चे ही, जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये कैसे प्रभावित करता है? उनको ये प्रभावित करता है, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अचानक रात्रि में रोना स्टार्ट कर दिया, पहले ठीक है, लेकिन रोना स्टार्ट कर दिए अचानक सडनली, और रोए आप कितनी भी कोशिश करो, कैसे भी खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो मानेगा नहीं। कुछ समय के बाद स्वतः ही मान जाएगा। जब वो प्रेतात्मा घर से निकल जाएगी तो वो सडनली ही मान जाएगा। बच्चा खेल रहा है, अचानक खेलते खेलते गिर पड़ना, वो तो नॉर्मल सी बात है, गिरते ही बच्चे, लेकिन गिरने की गति कुछ अजीब हो, जैसे प्लेन जगह हो
और प्लेन जगह में या कोई ऐसी चीज रखी हो जिसके पास नहीं गया हो, वो चीज गिर जाना, मतलब ये बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो जाना, ठीक है ना। जैसे बच्चा भी स्वस्थ है, शाम शाम तक पता लगा कि वो बच्चे को बुखार आ गया, एक तरीका से जमीन पे गया, बोल नहीं रहा, थकावट टाइप का, ऐसा बिल्कुल शांत बैठा है नॉर्मल तरीका से। ये दूसरे प्रकार से बच्चों को भी प्रभावित करता है। तीसरा होता है इसका महत्वपूर्ण बात, पशुओं को भी प्रभावित करता है। आपके घर में अगर कोई पशु है, गाय है, भैंस है, कोई भी है, तो ये क्या करेगा, जब वो गाय गर्भावस्था में होगी या फिर लगना स्टार्ट हो गया, जैसे दूध दे रही है, लगना स्टार्ट हो गया, तो ये उस प्रक्रिया को बाधित कर देगा। पता लगा कि उसका दूध निकालना बंद हो गया, जैसे पहले 4 लीटर निकलता था, अब वो कम हो गया, 1 लीटर भी, आधा लीटर भी देना बंद हो गया। गाय उस पीरियड में चरना कम कर देगी, चलती है ना, उसकी चरने की गति कम हो जाएगी। जब अगर ये प्रभावित करता है तो तीसरी बात, गाय का गर्भ गिर जाना, गर्भावस्था में हुई उसका गर्भ गिर जाना। ये छोटी सी प्रीतात्मा से भी यही कार्य करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, ये पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ये रहता ही नहीं, इसका कोई स्थान ही नहीं है। ये आएगा, कार्य करेगा, चला जाएगा, आएगा, कार्य करेगा, चला जाएगा। अगर कोई चाहे कि इसे तांत्रिक विद्या में बांध ले तो बंधेगा नहीं, ये आएगा ही ऐसे में। तो हम बता दें इसे कहते क्या है। इस छोटी सी प्रीतात्मा का नाम है मसान देवता। मसान देवता। अच्छा, ये मसान देवता होते कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लें। मसान देवता होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है मसान देवता ही, जो देव योनि में आता है, वो बड़ा तांत्रिक होता है, बड़ा देवता होता है। एक होता है जो बच्चे हमारे बचपन में देखे होंगे, किसी के बच्चा हुआ, 3 महीना का हुआ, 4 महीना का हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का होगा, यानी 5 साल के नीचे जो बच्चा या गर्भ पैदा होते ही थोड़ा सा बोला चला और खत्म हो गया, ये लोग होते हैं, फिर मरने के बाद ये प्रीत योनि में चले जाते हैं। अब आप कहोगे किसी छोटी सी उम्र में कैसे प्रीत बन सकता है? नहीं, ये बनते हैं, क्योंकि ऊर्जाएं, सांस्कृतिक नियम है कि ऊर्जाएं कभी नष्ट नहीं होती। अगर पृथ्वी पे ऊर्जा आ गई, बच्चे ने जन्म ले लिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, श्वास लग गई, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, विलीन हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो फिजिकल बॉडी से लेकर अनफिजिकल रूप में आपके आजू बाजू में विचरण करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम बोलते हैं प्रीतात्मा ऊर्जा। मैं तो कहता हूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद उसकी ऊर्जा, एनर्जी नष्ट नहीं होगी, वो यही रहेगी। फर्क इतना है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अच्छा स्वभाव है तो किसी को प्रभावित नहीं करेगा, और बुरा स्वभाव है तो वो देखेगा, प्रभावित करेगा। ऐसी होती है हमारे प्रत्येक देवता, कि प्रत्येक देवता में अगर अच्छे लोग हैं, सन्यासी टाइप के अच्छे लोग, तो वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। और प्रत्येक देवता की एक विशेषता होती है कि वो अपने घर की महिलाओं को प्रभावित नहीं करेंगे, सिर्फ पुरुषों को प्रभावित करेंगे। और ये कहानी, ये जो मसान देवता है, ये करती है सिर्फ महिलाओं को, बच्चों को और पशुओं को। पुरुषों से दूर रहती है, पुरुषों को नहीं देखेगी, पुरुषों को नहीं प्रभावित करेगी। कभी कभी किसी विशेष स्थिति में पुरुषों को दर्शन दे सकता है, मतलब जो उसकी पीक हो ना, विशेष हो, तो उस स्थिति में पुरुषों को भी कभी कभी नग्न अवस्था के बच्चे दिख सकते हैं, रोते हुए, चिल्लाते हुए या मरते हुए। इसे कहते हैं मसान देवता। ये देवताओं की कैटेगरी में भी आता है। एक बहुत बड़ा विशाल देवता भी है जो कि तांत्रिक विद्या में भी चलता है, और उसी के होते हैं ये सेवक। जैसे होते हैं ना सबके कालिका के गाना लगे होते, योगनी इस टाइप की, तो इसी के जैसे जो भी बच्चा मर गया तो ये मसान देवता अपने साथ, यानी इसकी जो सेवा के जो गण है ये यही है, उस देवता के, मसान देवता के गण यही है। जो भी बच्चा मरेगा वो अपने साथ रख लेगा, अपनी टोली में वो कर लेगा। तो मसान देवता होते हैं 2 प्रकार की, एक बड़ा, एक उसकी जब टोली होगी। तो ये टोली आपके आजू बाजू में, आप देखना, ट्राई करना, आपके आजू बाजू में, पूरा मोहल्ला में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसी घटना हो रही हो तो आप जज करना, नोट करना कि ऐसी स्थिति में आप पता लगाना कि कोई ना कोई तो है जो इस स्थिति में कुछ समय पहले कोई बच्चा हुआ जो 2 साल का हुआ, 1 साल का हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद उसका एक सर्कल बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तो वो बहुत हो गया, 500 मीटर के दायरे में ही प्रभावित करेगा। गति ज़्यादा नहीं होती है, बच्चों की गति ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर के एरिया में ही वो ये प्रभाव दिखाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और जो उस घर में प्रभाव दिखाएगा, जिस घर में कोई मतलब सुरक्षा घेरा ना हो, कुल देवी या कुल देवता का प्रवेश या उसकी कोई एनर्जी ना हो, व्यक्तियों में मानसिक प्रवृत्ति ज़्यादा हो,
निष्ठ टाइप की, जैसे खान पीन में अंडा, गोश्त, मछली इत्यादि का सेवन होता हो, ऐसे घर में ही प्रभावित करता है और करता ही है। ये बात, ये कहानी सिर्फ आप महिलाओं से पूछना, वो बताएंगी जो मैंने कहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये देवता छोटा सा है, सबसे छोटी एनर्जी, सबसे छोटा, जिसे हम ना पकड़ सकते हैं, ना ये बनता है, ना तांत्रिक विद्या में होता है। इसको सिर्फ रोकने का एक ही उपाय है कि अपने कुल देवी या कुल देवता या खुद की एनर्जी का एक सुरक्षा घेरा बनाओ, उनके मंत्र जाप का कुछ भी ऐसा करके। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो रही है तो आपको एक साधना, वो नहीं बता सकते क्या प्रॉब्लम है, मतलब कैसे करना है, बट हाँ इससे रोका जा सकता है। ये आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा कुछ एनर्जियों की वजह से। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि दुनिया का सबसे छोटा देवता अगर है, सबसे छोटा सा प्रीतात्मा, वो है मसान देवता। कुछ लोग कहते हैं कि ये मसान देवता बहुत बड़ा देवता होता है, बिगेस्ट देवता। तो हाँ, ये बिगेस्ट देवता भी होता है, इसकी साधनाएं भी होती है, तांत्रिक विद्या में भी चलता है, सिद्धियां भी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ये हुआ राजा, समझो, जिसको हम कहते हैं वो हुआ राजा। और ये जो उसकी जितनी भी बच्चों से संबंधित जो भी मृतिक क्रिया होती है, मरते हैं, वो हुई उसकी प्रजा, यानी उसके दूत, उसके गण। तो ये हमारे गण ही इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं, और ये प्रभावित करने की गति होती है जो महिलाओं, बच्चों और पशुओं पे। तो कृपया करके जिनके साथ ये घटना घट रही हो तो इसे हल्के में मत लें। हाँ, एक कंडीशन और बता देता हूँ, इस शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है महिलाओं के साथ। तो ऐसी स्थिति में पहले आप डॉक्टरों को दिखाएं। अगर डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल है तब आप इस पे गौर करना। वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, बताना, और व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जो कुछ टिप्स दी जाती हो या मैं कुछ टिप्स दूं तो आई होप कि उसमें थोड़ा सा राहत हो। जय राम जी की।